नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के प्रमुख समाचारों पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा महाकालेश्वर के दर्शन करने पहुंचे उज्जैन, विश्व कल्याण के लिए की कामना। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इंदौर देवास के कार्यक्रम के बीच महाकाल दर्शन करने उज्जैन पहुंचे और गर्भगृह में भगवान महाकाल का अभिषेक किया। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि महाकालेश्वर से उन्होंने विश्व कल्याण के लिए कामना की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मौजूद रहे। आज मुझे महाकालेश्वर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ के हमारे सभी पंडित बंधुओं ने बहुत ही अच्छे से पूजा अर्चना कराई और मैंने महाकालेश्वर से इस बात की विनती की कि विश्व का कल्याण हो, सभी मंगलमय रहे, शांति के साथ साथ विकास में भारतवर्ष आगे बढ़े और साथ ही साथ विश्व की दृष्टि से भी सभी लोग मंगलकारी दृष्टि से आगे बढ़े और संसार में शांति भी हो और सभी विकसित समाज के रूप में आगे बढ़े, ऐसी हमने कामना की है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उज्जैन टीवी ने कुछ ऐसी महिलाओं से बातचीत की जिन्होंने संघर्ष कर सफलता पाई और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनी। ये है हिंदू जागरण मंच की जिला अध्यक्ष श्रीमती नीलू चौहान, जिन्होंने संघर्षरत रहते हुए भी दुष्कर्म का शिकार हो चुकी या भविष्य में जिन बालिग नाबालिग युवतियों के साथ ऐसा हो सकता है, उनकी घर वापसी करवाई। इसके अलावा अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने संघर्ष किया। उनका कहना है कि समाज अपनी बेटियों को इतना सशक्त बनाए कि वे अपनी और अपनी जैसी हर महिला की सहायता कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें नारी के सम्मान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं और जो माता बहनें हैं, जितनी भी माता बहनें हैं हमारे साथ जो जुड़ी हुई है और जो माता बहनें बेटियां हैं, बेटी है तो कल है, मैं इतना कहना चाहूँगी कि बेटियों को कम से कम इतना आत्मनिर्भर बनाए कि वो स्वयं की सुरक्षा कर सके। जो बिहड़ों में और जो हमारे प्रदेश में देश में जो चल रहा है कि बलात्कार की घटनाएं दिन पे दिन हो रही है, उसको लेते हुए मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे यही कहूँगी कि उनको इतना आत्मनिर्भर बनाए कि स्वयं की सुरक्षा कर सके। हम साथ में जो हमारी मातृशक्तियाँ उनके साथ रहे, जो बेटी के साथ में उसकी सहेली रहे, सहपाठी रहे, उसकी भी सुरक्षा वो कर सके। हिंदू जागरण मंच में मैंने हमारी जो बेटियाँ हैं जो लव जिहाद की शिकार हो जाती है, जिनको विधर्मी बेला फुसलाकर प्रेम जाल में षड्यंत्र पूर्वक फंसाकर ले जाते हैं, मैंने उनकी रक्षा की है, उनको घर वापसी कराई है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो चेतावनियाँ मेरे सामने आई है, बहुत सारी चेतावनियाँ मेरे सामने यह है कि समाज भी साथ में खड़ा नहीं रहता है। जब बच्चियों के साथ में इस प्रकार की घटनाएं घटती है तो समाज, परिवार सभी उनसे दूर हो जाते हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो समाज की, जिस समाज की बच्चियाँ जाती है, उस समाज को सामने आकर संघर्ष करना चाहिए और जो लव जिहाद की घटनाएं दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उनको सामना करके चुनौती नहीं, सिर्फ एक नॉर्मल तरीके से कि हमारी बेटी चली गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको प्रेम पूर्वक समझाएं, प्रेम पूर्वक घर वापसी कराएं और समाज का साथ देवें। हर समाज से मेरा यही निवेदन है। महिलाएं स्वयं के साथ साथ अन्य महिलाओं के सशक्तिकरण में भी हर स्तर पर उनका साथ देती हैं। ऐसे ही ग्राम बिछड़ौद की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मोनिका सितोलिया, जिन्होंने संघर्ष कर अपना मुकाम हासिल किया और अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनी। मैं जब यहाँ पे शादी होके आई थी, ये 2002 की बात है, जब यहाँ पे गांव पे सड़कें नहीं थी और बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र था और घूंघट प्रथा थी। उसके बावजूद भी मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैंने 6 साल तक हमारे वहाँ के विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर में जॉब की और वहाँ पे भी सब आदर सम्मान से सभी ग्राम के लोग दीदी दीदी कहकर बोलते थे और कुछ बहुएं भी प्रेरित हुई और उन्होंने भी आगे से फिर सोचा कि हम भी पढ़ाने जाएंगे। जब अब एक गरीब घर की बहू पढ़ा सकती है तो हम नहीं पढ़ा सकते हैं क्या? और इस तरीके से सारी पर्दा प्रथा पे भी हमने समझाया। गर्ल्स डिग्री कॉलेज की पूर्व प्राध्यापिका ममता रानी शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महिलाओं ने हर क्षेत्र में प्रगति की है, मगर उन्हें सजग भी रहना होगा। आज का दिन विश्व की सभी महिलाओं के प्रति सम्मान और उनके उपलब्धियों के प्रति
नमन करने का दिन है। आज महिलाएं सभी अपने हर क्षेत्र में उन्होंने बहुत प्रगति की है, लेकिन फिर भी उन्हें और भी ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है अपने अधिकारों और कर्तव्य के प्रति, क्योंकि यदि वो जागरूक रहेंगी तभी वो देश को अच्छे और चरित्रवान नागरिक दे सकेंगी। राष्ट्रीय मछुआ संघ मत्स्य उद्योग में की जा रही अनियमितता को लेकर ग्राम टंकारिया के ग्रामवासियों ने जन सुनवाई में की शिकायत। ग्रामीणों ने जन सुनवाई में आरोप लगाया कि राष्ट्रीय मछुआ संघ मत्स्य उद्योग के अध्यक्ष राधेश्याम बाथम द्वारा 50 से 60 संघ के सदस्यों को बिना कोई सूचना के अपने निजी स्वार्थ के चलते निष्कासित कर दिया गया तथा नए सदस्य बना दिए गए। इस बाबत जानकारी देते हुए निष्कासित सदस्य नितिन बाथम ने बताया, हमारी जो सामाजिक मत्स्य संस्था है उसका अध्यक्ष राधेश्याम बाथम द्वारा स्वयं के उपयोग द्वारा परिवार का भरण पोषण करता खुद का, लेकिन हमारे जो गरीब लोग हैं जो मत्स्य परिवार के सदस्य हैं उनको निष्कासित कर दिया गया है। और जब भी समाज के लोग वहाँ पे जाते हैं तो विवाद करता है वो। क्या कारण है, क्यों निष्कासित कर दिया आपको? क्या बिना कोई नोटिस के दिए उसने निष्कासित किया है। स्वार्थ के लिए कितने लोगों को निष्कासित करा? करीब 50 से 60 लोग को निष्कासित किया है उसने। कहाँ के हैं लोग? सब एक ही समाज के, एक ही गाँव के लेकोड़ा टंकारिया के हैं। और नए सदस्य कहाँ के बनाए? उसने फतेहाबाद, ताराना और टंकारिया के नए सदस्य बनाए। कहाँ रहते हैं राधेश्याम? ये राधेश्याम मतलब हमारे गांव टंकारिया पंथ में रहते हैं। यहाँ पर आए तो क्या आश्वासन आपको दिया? इनने बोला है कि संस्था की जांच की जाएगी और जो दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई की जाएगी। इधर एक अन्य मामले में कॉलोनाइजर द्वारा नई कॉलोनी डेवलप करते हुए पूर्व से बसी 4 कॉलोनी सिद्धि विहार, सनराइज, त्रिवेणी विहार और प्रीति परिसर के ड्रेनेज का पानी रोक दिया गया। वहीं बाउंड्री वाल तोड़ने और पेड़ काटने की बात भी सामने आ रही है तथा ड्रेनेज का पानी पास करने के लिए पैसों की मांग की जा रही है। इस बाबत जानकारी देते हुए पुष्पेंद्र चित्तोड़ा ने बताया, हमारी कॉलोनी का ड्रेनेज का पानी वो पास में एक नई कॉलोनी बन रही है, सिद्धि विहार, सनराइज, प्रीति परिसर और त्रिवेणी विहार, 4 कॉलोनी का ड्रेनेज का पानी रुक गया है। और हम लोग कॉलोनाइजर के पास भी गए थे शिवरात्रि के दिन बात करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई तो ड्रेनेज का पानी रुकेगा और मेरी अगर ड्रेनेज लाइन में आपका पानी निकालना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। जितने भी लोगों का जितने पानी मेरी इसमें आएगा उन सबको पैसे देना है। हमने कहा कि पैसे तो हम दे नहीं पाएंगे, बोले पैसे भी देने पड़ेंगे आप लोगों को, और मैं तो आपकी कॉलोनी की जो बाउंड्री वाल बनी है उसके तरफ मेरे मकानों के मुंह आने वाले हैं तो मैं बाउंड्री वाल भी तोड़ूंगा। और जो आप लोगों ने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, सब लोगों ने मेहनत करके वहाँ कम से कम 8-10 साल में बड़े बड़े पेड़ हो गए 20-20, 25-25 फुट के, बोले वो पेड़ भी मैं काटूंगा तो उससे पर्यावरण को नुकसान होगा। योगेन बाबा बताते हैं इंदौर के, हम लोग जब इनसे बात करने के लिए गए तो उन्होंने हमको कहा कि आपको जो करते बनने आप कर लो। बोले मैं तो ये 3 काम करूंगा ही, नाली जोड़ूंगा नहीं, जो पेड़ भी तोड़ूंगा और दीवार जो बनी है का नाम सामने हाँ, कौन है वो? इसमें बाकी रंगवाला जी भी हैं सामने, वो आते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जो कर रहे हैं सब इंदौर वाले ही कर रहे हैं। दुष्कर्म की शिकार नाबालिग शिकायत करने पहुंची थाने। पुलिस पकड़ने पहुंची तो आरोपी ने खुद का गला ही ब्लेड से काट लिया। थाना नीलगंगा का है मामला। एकता नगर के संदीप कुशवाहा ने 14 साल की नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसा लिया और करीब 2 महीने तक उसके साथ रेप करता रहा। परिजनों ने समाज के होने और बदनामी से बचने के लिए दोनों की शादी करना तय कर रिपोर्ट नहीं की। इसके बावजूद संदीप लड़की से मारपीट करने लगा। उसने 8 दिन पहले गर्म तेल डालकर लड़की का चेहरा भी जला दिया तथा सोमवार को लड़की को लाठी से पीटकर घायल कर दिया। इस पर लड़की ने नीलगंगा थाने पहुंचने पर शिकायत की तो पुलिस संदीप को पकड़कर थाने लाने लगी तो उसने ब्लेड से खुद का गला काट लिया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता द्वारा शिकायत करने पर संदीप पर पॉक्सो दुष्कर्म व मारपीट मामले में केस दर्ज किया गया है। कोर्ट परिसर में खड़े पुलिसकर्मी के 2 पहिया वाहन में नागराज ने जमाया डेरा। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। बाइक में घुसा था सांप। कोर्ट परिसर में खड़ी पुलिसकर्मी की बाइक क्रमांक MP 42 MK 7709 के अगले हिस्से में एक लगभग 3 से 4 फीट का सांप घुस गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने सांप का रेस्क्यू किया। पुलिसकर्मी और कर्मचारी घटना का वीडियो बनाते हुए दिखाई दिए। कृषि उपज मंडी के हम्मालों ने ठेका प्रथा का विरोध करते हुए जमकर प्रदर्शन किया व रैली निकालते हुए मंडी सचिव को सौंपा ज्ञापन। कृषि उपज मंडी में हम्माली दर को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम्माल संघ की दर बढ़ोतरी की मांग को व्यापारी संघ ने ठुकरा दिया है। व्यापारी संघ ने मार्च से ठेका पद्धति से हम्माली कार्य करने का निर्णय ले लिया, जिसका हम्मालों ने जमकर विरोध किया।
साथ ही चेतावनी दी है कि मांग नहीं मानी तो धरना आंदोलन किया जाएगा। हम्मालों की मांगों के चलते व्यापारी संघ ने मंडी में एक ठेकेदार से व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हम्माली कार्य करने का अनुबंध भी कर लिया, जिसमें हम्माली दर वर्तमान दरों से करीब 20% कम है। सैकड़ों हम्माल ठेका प्रथा के विरोध में रैली निकालते हुए मंडी कार्यालय पहुंचे व ठेका प्रथा का पुतला फूंका व सचिव उमेश बसेड़िया को ज्ञापन देकर मांग की है कि 5 दिवस में ठेका प्रथा को वापस करवाकर वर्तमान दरों में वृद्धि को लेकर व्यापारी संघ के साथ बैठक कर निर्णय लिया जाए। इस पर सचिव ने कहा कि समन्वय कर हल निकाला जाएगा। ये अनुबंध है उस एसोसिएशन का व्यक्तिगत विषय है। इसमें मंडी डायरेक्ट तौर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, किंतु हमारे भारसाधक अधिकारी भी होते हैं, जिला प्रशासन होता है और मंडी बोर्ड का प्रशासन होता है। तो हमारा जो त्रिस्तरीय ऊपर का मैनेजमेंट है उसमें लगातार हम संपर्क में हैं और उनको मंडी की पल प्रतिपल की जो भी गतिविधियां हैं बताई जा रही हैं कि जिससे मजदूर हित में शीघ्र ही उचित निर्णय लिया जाए और अनावश्यक सीजन पे मंडी की छवि खराब ना हो। एक बार यदि आवक डाइवर्ट हो जाती है तो उस मंडी में दोबारा आवक आने में समय लगता है। इसमें व्यापारी भाई का भी नुकसान है, हम्माल तुलावटियों का भी नुकसान है और मंडी प्रशासन को भी मंडी शुल्क का नुकसान है। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए मेरा मजदूर भाइयों से यही विनम्र निवेदन है और हमारा व्यापारी एसोसिएशन से भी निवेदन है कि वो पुनः सौहार्द बैठक करके और जो भी निर्णय होता है उसको हमारे व्यापारी बंधु उसको शीघ्र निर्णय लें। हम्माल संघ के शेर खान ने बताया कि हमारी मांगों को नहीं माना तो धरना आंदोलन किया जाएगा। हमारी मांगे कुछ नहीं है, जो ठेकेदार आया है उसको हटाना चाहते हैं हम यहाँ से मंडी से। वो ठेकेदार जो आया है वो वर्तमान में जो हमारी मांगे है इन लोगों ने लड़ के 5%, 3%, 10% बढ़ा के यहाँ तक लाए। वो सीधा 20% कम करके आना चाहता है यहाँ पे। 20% मजदूरी हमारी कम करी, एक व्यापारी को उससे 2 लाख का फायदा होगा एक साल में। 450 व्यापारी है, ये सारा नुकसान हम्माल को होगा। पिछले साल फिर 20% कम करेगा, वो ऐसे करते करते मजदूरी कम हो जाएगी। कितनी है मजदूरी? अभी हमारी 20 रुपये कुंटल मजदूरी लगती है और वर्तमान में ये 5 रुपये कुंटल कम करके आ रही है ठेकेदार। अगले साल फिर 5 कम हो जाएंगे। ठेकेदार तो हर साल कम में ही आता है। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।